और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी है? आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए। भारत की जड़ों से जो उखड़ गए हैं, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी, मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी, ये उनका खेल है। आप कहिए भाइयों बहनों, क्या कभी कोई आपसे ये वोट मांग सकता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा? ऐसे वोट मांगा जा सकता है क्या? जरा जोर से बताओ ना, मांगा जा सकता है? ये कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो हम आपको गायों की कत्ल करने की इजाजत देंगे। भाइयों बहनों, क्या ये हमें मंजूर है? क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजों को माफ करेगा? ये कैसे कह सकते हो आप कि आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपको गायों की कत्ल करने का इजाजत दे देंगे? कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया है। भाइयों बहनों, अपने पिंक रिवॉल्यूशन को सफल करने के लिए अगर आप कत्ल खाना खोलते हैं तो आपको 5 साल तक इनकम टैक्स की माफी मिलती है। अगर आप कत्ल खाना खोलते हैं तो आपको केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देती है। अगर आप कत्ल खाना खोलते हैं, स्लॉटर हाउस खोलते हैं, तो दिल्ली की सरकार आपके मटन को अपने स्लॉटर हाउस से एक्सपोर्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए रास्ते में जितना सफर करना पड़ता है, पर किलोमीटर 5 रुपया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये दिल्ली की सरकार देती है। और इसके कारण हमारे पशुधन की कत्लेआम चल रही है, हमारे गायों की कत्लेआम चल रही है, और हमारी गायों को विदेश भेजा जा रहा है, कत्ल की जा रही है। की तादाद में बांग्लादेश में हमारी गायों को स्मगल करके ले जाया जाता है। वहां कतनिया में मटन एक्सपोर्ट करने का धंधा बांग्लादेश में विकसित हो रहा है। और दिल्ली की सरकार चुपचाप बैठी है मित्रों, और तब जाकर के कर्नाटक का कांग्रेस के नेता, आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपको गायों की कत्ल करने की इजाजत देंगे, इस प्रकार के चुनावी वादे करते हैं। और मैंने उस दिन कहा था कि मैं द्वारिका नगरी से आया हूं और मेरी द्वारिका नगरी का यदुवंश के साथ सीधा सीधा नाता है। और यदुवंश का नाता होने के कारण मुझे अपनापन महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं जो यदुवंश श्री कृष्ण की पूजा करता है,
जो गौ पालन करता है